टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी ये इंडस्ट्री दे सकती है। उसके मुकाबले दुनिया में अब तक दूसरी कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी है पीपी सर। लेकिन मैंने सुना है, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप एक कॉल करते हो 1 मिनट में हजारों लोग पेमेंट कर देते हैं ट्रेनिंग। और दूसरा ये कि गलत जगह हेलीकॉप्टर भी उतारने से ज़्यादा अच्छा है कि राइट जगह पे आप कार उतार लो ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। एनर्जी कैंगन वाटर करके भी एक प्रोडक्ट है जो अपने आप में 2 से 4 लाख का आता है। बड़ा टिकट साइज वो भी बड़ा प्लेटफॉर्म आप जानते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे नॉर्थ इंडिया के जाने माने डायरेक्ट सेलिंग के सफल लीडर सुभाष मंडा जी। तो सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके समस्त चाहने वालों का भी मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। सुभाष जी, कैसी जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की? अगर पीपी सर सही मायनों में बताऊं तो ये जर्नी जो सोची थी उससे कुछ लंबी रही और उतार चढ़ाव वाली भी रही। मगर वो इसलिए रही कि शायद जब स्टार्टअप लिया था इस इंडस्ट्री में तो यही सोच के लिया था कि शायद ये कोई ऐसी स्कीमें होंगी जो रातों रात करोड़पति बना देंगी, या इस प्रकार का कुछ दिमाग में रहा था। मगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद में धीरे-धीरे ये क्लैरिटी मिली, इसको सीखा। उसके बाद रियल में देखें तो 2.0, ठीक है? एक पहले की और एक 2.0 की जब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अपने आप में एक प्रॉपर एक बिज़नेस है, उसके बाद एक यात्रा रियल में स्टार्ट होती है। वैसे जो मुझे पता है, जितना मैं आपके बारे में स्टडी किया है, आपका बैकग्राउंड तो मेडिकल फील्ड से था, क्योंकि आपके बड़े भाई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और आपका भी काफ़ी टाइम मेडिकल इंडस्ट्री में निकला है। तो वहाँ से और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों? सिंपल सी बात है पीपी सर कि मैंने देखा कि मैं जिस इंडस्ट्री में था, उस इंडस्ट्री में और भी बहुत से लोग थे, सफल लोग भी थे। मगर जब मैंने देखा कि सफल होने के बावजूद भी उनके पास, हम लोग जब अक्सर बैठ जाया करते थे और जब एक मजाक हुआ करती थी कि कहीं चलना है, घूमना है, तो वो लोग बोला करते थे कि यार मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज़ मेरे जो ज़हन में जा रही थी कि यार हम ठीक है, पैसा है इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, मगर टाइम नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है? और मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी जिसमें कि पैसा भी हो, मान-सम्मान भी हो और साथ में सबसे बड़ी बात कि फ्रीडम हो। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है। बहुत सारी फैमिली के उनके जो फंक्शन होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते। ये तो बिल्कुल है, टाइम पंक्चुअलिटी और टाइम का तो महत्वता है वहाँ पर। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के इतना वक़्त आपका जो लगा, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही था कि क्योंकि पहले से ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि इस इंडस्ट्री के मेरे परिवार में ऐसे लोग रहे हों, जहाँ से मैंने इसके बारे में कुछ सीखा हो। आप और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप में जो प्रोडक्ट हैं आज या पहले, हम लोग जो घर में चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, वैसे ही आप और हम लोग प्रोडक्ट होते हैं। तो मेरी परिवार में नौकरी से लोगों को पैसा कमाते हुए देखा, खेती से पैसा कमाते हुए देखा। हमारा बैल ठीक है, खेती के मामले में भी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान का जो हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो एग्रीकल्चर रूप से भी वो काफ़ी समृद्ध है, तो हमारी ज़मीनें भी ठीक है। मगर मैंने देखा कि इन सब तरीके हैं जो पैसा कमाते हैं, मैंने पूर्वजों से ये जो देखा, परिवार में भाइयों को देखा, जॉब लगते हुए देखा, मगर इस फ़ील्ड से तो कोई नहीं था। एक जब नया कोई भी स्टार्टअप करेंगे, तो निश्चित है कि उसमें कुछ सीखना पड़ता है और वक़्त उसमें जाता लगता है। है। और मैंने कुछ महान लोगों से ऐसा सुना भी है कि इंसान के सीखने का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी स्लो है। हमें कैक है, ए, बी, सी, ये मामूली चीज़ें भी सीखने में वक़्त लगा था। तो ये भी प्रॉपर फ़ील्ड था और निश्चित है कि अगर मैं अगर एजुकेशन के लिए 20 साल दे सकता हूँ मेरी लाइफ़ के, ठीक है? जहाँ पे तो पीपी सर मैं कमा भी नहीं रहा था ना, तो यहाँ पे अगर 2, 4, 5 साल अगर मैंने दिए कि इस इंडस्ट्री को मैं बेहतर तरीके से सीख सीख पाया, लूँ तो। तो उसके बाद में मुझे मालूम था कि ये यात्रा बड़ी आसान रहने वाली है और आगे की यात्रा आसान ही रहेगी। वैसे देखा जाए तो सीखने के लिए ज़रूरत क्या है? इसमें लोग कहते हैं लोगों को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ने के लिए कौन-सा सीखने की ज़रूरत पड़ती है?
पीपी सर ऐसा है कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरा हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मान लीजिए, और मैं आपको कहूँ कि टेबलेट ही तो है देनी है, सामने वाला कोई भी आ जाए उठा के दे दिया करो। नहीं, क्या नहीं वो फ़र्क तो पड़ता है, कोई सिर दर्द, पेट दर्द या कोई नहीं, और? नहीं, नहीं वो तो तकलीफ हो जाएगी, उसके लिए तो तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एक दूसरा काम कर लीजिए, इससे आसान बताता हूँ। जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो ब्लेड सर्जिकल ब्लेड से जो चीरा लगाते हैं कुछ है, तो वो आसान काम है। कोई आए तो आप काट दिया करें और वो लगा लिया करें। नहीं, नहीं वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाइफ के साथ पीपी सर खिलवाड़ नहीं हो रहा है? इसको भी सीखना पड़ेगा। दुनिया में सफलता जिसका नाम है, सक्सेस जिसका नाम है, किसी प्रकार से घूम फिर के आ जाएँ ज़िंदगी में, बगैर सीखे आप उस लेवल की सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते, इसको भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें उस हॉस्पिटल की तरह, उस मेडिकल इंडस्ट्री की तरह बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा। तो इसका मतलब सीखना तो उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है फिर मुझे, देखा जाए तो। यानी कि एक तरीके से एक बड़ा मैसेज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको सफल होने के लिए सीखना पड़ेगा। अच्छा सुभाष सर, एक चीज़ बताइए हमें, जैसे कि कोई एक नया व्यक्ति है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ता है, वो किसी भी कंपनी के माध्यम से जुड़ता है, तो उसको बेसिक क्या-क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? वैसे तो ख़ैर लाइफ़ टाइम सीखता है इंसान, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे से सफल हो जाए, जल्दी सफल हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज भी हमारे देश में बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो उसमें यदि उसे सफल होना है, तो आपके हिसाब से वो कौन-कौन से बेसिक रूल होंगे या बेसिक एजुकेशन होगी, जिससे कि जल्दी इंसान सीखने के बाद वो सफल हो जाए? मुझे लगता है कि सबसे पहला काम जो उसको आने के बाद करना चाहिए, ठीक है? वो करना चाहिए कि उसे सबसे पहले एक मेंटर बनाना चाहिए। स्टार्टअप यहाँ से करना चाहिए। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाते हो तो आपका कोई न कोई मेंटर होता है, किसी भी साइड में आप जाओ, जैसे आप मिलिट्री पर्सन हैं, ठीक है? तो निश्चित है कि आप किसी न किसी अ, से प्रेरित रहे होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सबसे पहला काम है कि एक मेंटर चुनिए। और मेंटर कौन? मेंटर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इंडस्ट्री में लेके आया वही आपका मेंटर है। जो सक्सेसफुली सफल है इस इंडस्ट्री में, उसको मेंटर बनाइए, उसको फ़ॉलो कीजिए। वो आपको कुछ बारीकियाँ बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना नहीं है। करना है। वो सबसे अच्छा तरीका है इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए। उसके बाद बहुत सी बुक्स हैं, ऑडियो हैं जो सफल लोग रहे हैं, ठीक है? और इन सब के लिए एक मेंटर आपके पास हो और दूसरा आपके पास व्हाई, क्यों क्यों करनी है करना इस है? इंडस्ट्री को। ये 2 चीज़ें अगर आपके ये पास तो है, बहुत ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें हो सकती है। मेरे को लगता है स्किल पे काम किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। मैं अब जैसे कि अपने सिटी हनुमानगढ़ से आपके इस ब्रॉडकास्ट के लिए आगरा आया, और स्पेशली इसके लिए धन्यवाद आपका, जो यहाँ पे आपने आपका भी मुझे बहुत-बहुत इनवाइट धन्यवाद कि किया आप मेरे आए को। हैं। तो यानी कि मेरे पास, मुझे मालूम था, मेरा रोड मैप था कि मुझे आगरा जाना है। तो चाहे मैं बस से आता, ट्रेन से आता, खुद की गाड़ी लेके आता, यानी कि कई तरीके हो सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के। मगर मुझे आगरा आना क्यों है? ये तो मेरा ही है ना, रीज़न है जो। सही तो बात इस है। इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले कि आपका एक पावरफुल रीज़न, वो मेरे बच्चे, मेरा परिवार हो सकता है, वो मेरी स्वतंत्रता हो सकती है। वो मैं नहीं चाहता कि जो इंसानी जीवन 80-100 साल के लिए मिला है, मैं उसको किसी पिंजरे में सारी उम्र जी के और निकल जाऊँ और आखिरी वक़्त में सोचूँ कि यार मैंने क्या पाया, क्या खोया? तो मैं चाहता था कि इस इंडस्ट्री के बारे में, इसीलिए मैंने कहा ना, इस इंडस्ट्री को मैंने सीखा। मुझे मालूम था कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी ये इंडस्ट्री दे सकती है, उसके मुकाबले दुनिया में अब तक दूसरी कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी है पीपी सर, जो दे पाए। आप देखते हो वर्ल्ड वाइज़ क्या हो रहा है। एक देश की इकोनॉमी मात्र एक किसी के करने की वजह से तबाह हो जाती है। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे चाहे उसका 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ ही क्यों ना लगा हो, मगर कोई एक की सनक के कारण हो सकता है कि वो अब बची हुई अपनी ज़िंदगी में उसकी 3 पीढ़ियाँ भी ना उभर पाए। मगर ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो आपको वो सिक्योरिटी देती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने तो इंडिया में काम स्टार्ट किया था, मगर इसी इंडस्ट्री ने अलग-अलग देशों में भी आज बिज़नेस चला गया। ठीक है? तो इसका मतलब कहीं एक जगह कोई पैनिक कंडीशन हो तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होती। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और शायद लोगों को अभी इस बड़ी चीज़ को समझने के लिए अभी भी मैच्योर होना पड़ेगा। एक बड़े आपने 2 मैसेज दिए इसमें कि
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, तो यदि किसी देश की इकोनॉमी किसी कारण से यदि प्रॉब्लम में आती है, तो बाकी देशों से आपका बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहता है। दूसरा, एक मेंटोर। आपने जो पहला चुनाव, जो एक अभी तक हम तो सोचते थे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन आपने उसमें सबसे पहले रखा एक मेंटोर को, और ये सही भी है, क्योंकि महाभारत में भी दो तरीके के मेंटोर थे। एक अर्जुन के मेंटोर कृष्ण थे, एक दुर्योधन के मेंटोर शकुनी थे। रिजल्ट सबको पता है, ये बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि हमें मेंटोर चुनना पड़े, तो उस मेंटोर में क्या चीज़ें देखें हम? कोई एक सिंपल तरीके से कोई भी इंसान जिससे अपना मेंटोर चुन पाए। सबसे बड़ी बात ये कि जिस इंडस्ट्री विशेष को आप करने जा रहे हो, उसको वो कितना फॉलो करता है, नंबर एक। नंबर एक, कि वो खुद कितना फॉलो करता है। दूसरा, कुछ ऐसे नियम जो कल को आपको भी फॉलो करने हैं, जैसे कि उसका बुक्स पे कितना बिलीव है, उसका सिस्टम पे कितना बिलीव है। उस मेंटर का भी कोई मेंटर होगा, यानी कि वो भी अपने अपलाइन को फॉलो करने वाला होगा। उस इंडस्ट्री के जितने प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, उनके बारे में उसकी क्या राय है, अपने सीनियर के बारे में वो क्या राय रखता है। ये भी एक छोटी सी बात है मगर बड़ी बात है पीपी सर, कि मैंने देखा है कि कुछ लोग जिंदगी के अंदर, उनके सीनियर ने जिंदगी में 1% उनके लिए किया होता है, मगर उस 1% के लिए भी वो इंसान 100% ऋणी रहता है उस सीनियर का, कि इस 1% की वजह से ही बाकी घटनाक्रम घटा है जितना मेरी जिंदगी में घटा है। सही वरना बात है। सुभाष तो वही था, वहीं हॉस्पिटल में, मेडिकल में, उन्हीं चीजों में जिंदगी चली जानी थी। तो किसी का मेरी लाइफ में जो योगदान था, उसी की वजह से घटनाएं घटी कि इंडिया या इंडिया से बाहर भी बिजनेस चला गया। सही बात अगर है। वो 1% नहीं होता तो बाकी 99% भी नहीं कभी होता। पूर्ण नहीं होता। मगर उसके प्रति मैंने देखा कि लोगों का एटीट्यूड अलग अलग रहता है। एक शिकायती राम होते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जो ग्रेटफुल होते हैं कि ठीक है, धन्यवाद उस ईश्वर का कि ये वो इंसान मेरी जिंदगी में आया। ये सब चीजें अगर उस मेंटर में हैं, वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी को फॉलो करता है, वो सिस्टम को फॉलो करता है, वो किसी के अंदर बुराइयां नहीं देखता, सिर्फ उसकी अच्छाइयां देखता है। ठीक है, उसको प्रेरित करता है कि इसका बेस्ट कैसे बाहर निकाला जाए। इस ये चीजें जो दिखाई दे, तो उससे अच्छा दूसरा कोई मेंटर मेंटोर नहीं नहीं है। है। बहुत अच्छा आपने, क्योंकि पहला ही स्टेप यदि वो कहा जाता है कि शर्ट शर्ट का बटन पहला ही गलत लग गया, तो सारे बटन गलत होते चले जाएंगे। तो ये मेंटोर का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अब मेंटोर में जैसे कि सर ने बताया कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, और सिस्टम को फॉलो करना होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ग्रोथ करने वाला होना ग्रोथ चाहिए, करने और समझने वाला होना चाहिए चीज़ों को। उसके बाद एक और चीज़ हमने आपके बारे में स्टडी करी है सुभाष जी, कि आपने 2-3 प्लेटफ़ॉर्म चुने डायरेक्ट सेलिंग में। यस। इंडस्ट्री में। हर प्लेटफ़ॉर्म में आप बहुत जल्दी से ऊँचाई तक पहुँचे, और बड़ा लोगों का हुजूम कहें उसे, या ये कहें टीम कहें या भीड़ कहें, आप इकट्ठी कर लेते हो, उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब आप क्या कोई उनको कोई जादू की छड़ी घुमाते हो उनके ऊपर, या कोई उनको कुछ खिलाते-पिलाते हो इसके पीछे? क्योंकि लोगों का तो बहुत बड़ा एक मिथ है कि लोग आते नहीं हैं, सेमिनार में नहीं आते, ट्रेनिंग्स में नहीं आते। लेकिन मैंने सुना है, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप एक कॉल करते हो, 1 मिनट में हज़ारों लोग पेमेंट कर देते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। ये क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? ये एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पार्टों से स्टार्ट होता है। पहला ये कि आपने जो 2-3 प्लेटफ़ार्मों पे काम किया था इससे पहले भी, मैं थोड़ा-सा उस पे भी प्रकाश डालूँ आपकी जी, रीजन? बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी है पीपी सर, कि गलत शायद वो किया तभी, सही क्या है इसकी समझ आ पाई लाइफ़ में। और दूसरा ये कि गलत जगह हेलीकॉप्टर भी उतारने से ज़्यादा अच्छा है कि राइट जगह पे आप कार उतार लो ना, वो भी बहुत अच्छी ये बात है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये मैंने मेरी ज़िंदगी में किया हुआ है, वो बता रहा हूँ कि गलत जगह पे हेलीकॉप्टर उतारा हुआ भी कोई काम का काम का नहीं नहीं है। है। और अगर प्लेटफ़ॉर्म सही है, तो आप अगर वहाँ पे कार लेके भी एंटर करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। इवेंट के अंदर आप सही कह रहे हैं कि रहा है, हर कंपनी के अंदर ऐसा रहा है हमारे साथ कि लोगों का भरपूर साथ मिला ज़िंदगी में। भरपूर साथ कहाँ से मिलता है कि जो आप और हमारे साथ पीपी सर
फर्स्ट डे जो लोग आते हैं किसी भी सिस्टम में, वो कोई कंपनी का पैकेज साइज छोटा हो सकता है या वो किसी कंपनी का पैकेज साइज बड़ा हो सकता है, मगर अच्छी वाली कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़े पैकेज का मतलब मेरा यहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं से नहीं है। आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में एनर्जी कैंगन वाटर करके भी एक प्रोडक्ट है जो अपने आप में 2 से 4 लाख हाँ, का आता है, बड़ा और टिकट प्लेटफ़ॉर्म साइज है, वो भी बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा आप जानते हो। प्लेटफ़ॉर्म है। तो छोटे से लेके बड़े का मेरा वो मीनिंग है, ओके। तो लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो निश्चित है कि हम उनको आशाएं देते हैं, वो सपनों के लिए आए हैं, ठीक है। और उन सपनों के और हमारे बीच में वो प्रोडक्ट है, वो कनेक्टिविटी है। मगर उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है, वो क्या चीज लेके आए, अपने सपने, अपनी आशाएं। वो उन आशाओं को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, जब 50-60 हजार की जॉब के लिए बंदा 500 किलोमीटर जा सकता है, और आपसे बेटर कौन जानता है, क्योंकि आप तो मिलिट्री में रहे हैं, तो 500 किलोमीटर नहीं, आप तो जी, जी, 3000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे भी रहे हैं, सही ठीक बात है, है। जहां पे जान का भी खतरा है, ओके। तो इसका मतलब अगर वो सपने पूरे होते हुए दिखाई दें, जिसके पीछे के एक पूरा परिवार होता है उसका, तो मेरे को लगता है कि इंसान कहीं भी जा सकता है। करेक्ट। मगर दिक्कत कहां से स्टार्ट होती है, दिक्कत सामने वाले लोगों में नहीं है, दिक्कत खुद में है। हम ये मान के बैठे कि कोई हमारे साथ जाएगा तो मैं जाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन वायर है, यहाँ पे सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे बल्ब है, और ये एक बीच में वायर है। ये जितना अच्छा, बोलते हैं हमारे साइंस में, ये जितना अच्छा चालक होगा, तो वो प्रतिरोध कम करता है और यहाँ वाली एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। हो जाती है। अब सबसे बड़ी इसमें अड़चन होता है बंदा खुद, क्योंकि वो खुद 100% सिर्फ लोगों की हाँ और ना पे टिका हुआ है कि लोग जाएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मेरा जब यूनिवर्सिटी को मैं सीखा, तो फर्स्ट डे जो मेरे समझ में आया कि दुनिया में कोई जाए ना जाए, सुभाष मंडा जाएगा। और जब ये सोच मेरी पनपी, तो ऐसी ही सोच ग्रुप में भी आती चली गई कि कोई जाए ना जाए, बिजनेस मैं किसका था। मैं जिस जाऊँगा। दिन साइन आपने किया था या मेरे साथ बैठ के पूरे ग्रुप ने किया था? खुद नहीं, खुद आपने करता किया है। है, इसका मतलब अगर आपने किया है तो डिसीजन मेकर कौन हुए, आप हुए। तो आप सबसे पहले सोचिए, और हम बोलते भी हैं कि अगर खुद को जीत लिया तो जग जीत लिया, वरना इसका मतलब आप बातें कुछ और कर रहे हैं मगर अंदर से मामला कुछ और और है। है। तो जब साथ मिलके डेवलप करेंगे तो निश्चित है कि लोगों को भी हम जब वहां उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो दिखाई देंगे। या ऐसा भी हम टीम को या अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सर आपने मेरे जैसे 20 लोगों को बोला कि इवेंट में चलना है। हम जैसे 20 के 20 लोग थे, वो मार्केट में किस प्रकार के लोग होते हैं आप जानते हो। हम लोग नहीं गए साहब। और आप हम 20 को क्या बोल रहे थे कि ऐसा इवेंट है जिससे कि जिंदगियां बदल जाती है, और नहीं जाओगे तो गलती करोगे। सही बात है। यही बोलोगे ना आप मेरे को उस करेक्ट, टाइम, अगर करेक्ट। इवेंट में लेके जाना है तो। यानी आप मेरे को कह रहे हो नहीं जाओगे तो हो वही रह जाओगे, और जाओगे तो जिंदगी बदल बदलेगी। जाएगी। अब हम लोग तो नहीं गए साहब, मगर इवेंट वाले दिन मैं देखता हूं कि आप भी उसी रोड पे टहल रहे हो। कहाँ तो मेरे को आप लेके जाने की बात कर रहे थे। भगवान ने मेरे को 2 आंखें दी और मैं देख रहा हूँ कि पीपी सर वहीं घूम रहे हैं। तो जो मेरे को इंसान बता रहा था कि जिंदगियां बदल जाएगी वहां जाने से, तो इसका मतलब ये इंसान तो जब खुद की जिंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। सही बात ये है। बात जब बंदे के समझ में आती है तो मुझे लगता है कि उसके साथ कोई जाए या ना जाए, वो जाएगा। और वो जाएगा और जाके इवेंट से जब अपनी एक फोटो डालता है, आज के युग में विशेष रूप से सोशल मीडिया के जमाने में, जब जो कि स्टेटस पे बहुत लगाता आसान है है, अपने आप को फेसबुक पे दिखाना आगे। लगाता है, इंस्टा पे डालता है, तो उन 20 लोगों के लिए एक सबक है कि ये इंसान किसी के रोके से रुकने वाला नहीं है। नहीं है। और वहीं से फिर वो भीड़ में कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसके साथ भी फिर ऐसे ही लोग आते हैं। और वहां से बाकी कभी ऐसा नहीं है सर कि एक कॉल करने से मेरे 1000 लोग आ जाए। अगर ऐसा होता तो मैं कल ही चुनाव का पर्चा भर के किसी पार्टी से चुनाव लड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये सारा टीम की वजह से होता है, मगर टीम वही जो कि कोई जाए ना जाए, ठीक है। मुझे वो गद्दर की एक डायलॉग याद आ रहा है कि क्या ठप्पा नहीं लगेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्या तो वो बात है! वाली बात है। क्या बात है! यानी कि एक मैसेज दिया है कि आप खुद जाना स्टार्ट करो। जब आप खुद जाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको देख कर के दुनिया चलने लगती है। दुनिया चलने लगी। लोगों को लगता है कि ये सफल हो रहा है, तो उनको फिर फ़ील आने लगता है कि मैं भी सफल हो सकता हूँ। बहुत शानदार मैसेज दिया। और एक और, इस इंडस्ट्री में आपका सफल होना और बाकी जो जितनी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें सफल होने में पीपी से जमीन आसमान का फर्क है।
यहाँ पे जब आप सफल होते हो तो आप हज़ारों लोगों को भी सफल करते हो। मैं मेरी इंडस्ट्री में नहीं कर सकता हज़ारों लोगों को, मैं छोटा-मोटा लेबर का काम तो दे सकता हूँ। यानी कि उसका घर चल सकता है, किसी को 20,000 तनख्वाह दे दी, किसी को 40 दे दी। मगर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं किसी को करोड़पति बना दूँगा। यहाँ पे आपका सफल होने का मतलब है आप हज़ारों लोगों को ये सफल ब्यूटी करते हो। ये ब्यूटी तो है आपके इस अपने प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग के में, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। यदि मैं देखूं, मैं यदि एक आईएएस को भी लेता हूं और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनका बेटा आईएएस बनना चाहता है तो वो जीरो से ही स्टार्ट करेगा। एक मैं किसी अ, और ट्रेडिशनल मार्केट के बंदे को देखता हूँ, तो उसको भी वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ये इकलौता प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ से आप अपने बच्चों को भी वहीं से स्टार्ट करा सकते हो जहाँ से आपने छोड़ा है। 1-2 और सवाल हैं मेरे सुभाष जी। सबसे पहली चीज़ कि आपने जब आप अपनी इंडस्ट्री में काम करते थे, उस इंडस्ट्री में और आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेसिक कुछ 2-3 ऐसे क्या वो हैं जिनको लेकर के कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर इतना मिथ है कि लोग कहते हैं कि हमें ये बेवकूफ़ बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म लगता है। तो ऐसी वो कौन-सी चीज़ है जिससे कि कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल मार्केट का बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और उसे वो एथिकली चीज़ें दिखें कि ये यहाँ पर उसकी चीज़ें हो सकती हैं? बड़ी गहरी बात बोली है पीपी सर आपने, ठीक है? अगर इस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ थोड़ी-सी आपके सामने, क्योंकि ये छोटा सवाल नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल है इस इंडस्ट्री के लिए। जहाँ पे मुट्ठी भर लोग हैं, जो कि 150 करोड़ लोगों का सामना कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी का, उनके इन्हीं क्वेश्चनों का सामना कर रहे हैं। मुट्ठी भर इसलिए, क्योंकि अगर 3-4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से मेरे को लगता है 1 लाख लोगों में भी अब तक ये समझ नहीं है। जो खुद काम कर रहे हैं, उनमें भी ये समझ नहीं है। नहीं है, ठीक है? तो उनको समझने की ज़रूरत है, लोगों को हम बाद में समझाएँगे। अगर आज इस इंडस्ट्री के सिर्फ़ 1 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग इंडिया में इस टाइम लगभग बोला जाता है कि अलग-अलग अच्छी कंपनियों में वर्किंग में हैं। उनमें से सिर्फ़ 1 करोड़ लोग अगर इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लें, तो मुझे लगता है कि 140 करोड़, 145 करोड़ लोगों को समझाना बड़ा आसान है, सही बात है। ठीक है? इसमें सबसे पहले समझना क्या है कि 2 प्रकार की कंपनियाँ हैं, स्कीम, स्कैम और ओरिजिनल बिज़नेस। ओरिजिनल बिज़नेस करने वाली कोई कंपनियाँ हैं, हम एक तरीके से चाचा-ताऊओं के भाई समान हैं। हमें एक-दूसरे पे आरोप लगाना, एक-दूसरे के मज़े लेना, ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ही एक-दूसरे पे हँस रहे हैं, तो दुनिया क्यों नहीं हँसेगी, डेफ़िनेटली। ठीक है? तो हम अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हमें उससे बड़ा प्राउडली कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छे मिशन पे है। हाँ, गलत कंपनियों में जो लोग हैं, उनको कंडेम करना चाहिए, हम सबकी ये मोरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनती है। दूसरी चीज़, लोगों के बारे में। लोगों को इस इंडस्ट्री की समझ तभी विकसित होगी जब हमारी समझ है वो बनेगी। ओके, आप और हमने 20 साल, 16 साल, 14 साल दिए एजुकेशन को, तब जाके उस एजुकेशन का महत्व समझ पाए। उससे पहले नहीं समझ पाए। मगर यहाँ पे हम अपना टाइम देना ही नहीं चाहते, जहाँ पे कि कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट करके जहाँ से हम समझ पाएँ, सीखें। कहाँ से सीखोगे आप? बुक्स से सीखे थे लाइफ में, लेक्चर सुन-सुन के स्कूल, कॉलेज में, तो यहाँ पे भी तो वो कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी समझ विकसित हो सिस्टम के प्रति। दूसरा, मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ एक बात, आपके घर में ईश्वर प्रदत्त चीज़ को छोड़ के कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा बीच में बटा नहीं है? पीपी सर, कि एक ऐसी चीज़, आप बड़ा प्यारा सूट लेंथ पहन के बैठे हैं, हाथ में ब्लू कलर का ये जो आपने कप ले रखा है शानदार है, तो मतलब इसमें तो कुछ नहीं बटा होगा। इन लोगों की फैक्ट्रियाँ जिसने डाली होगी, उन्होंने तो कभी पैसा कमाया ही नहीं होगा, बीच में जितने स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने तो पैसा कमाया ही नहीं होगा। कमाया होगा सर। सबने कमाया है जी, पैसा, बिल्कुल। ठीक है? तो इस इंडस्ट्री में यार आप कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पे पैसा नहीं बटेगा? इंडस्ट्री तो सेम है सब प्रकार की, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो आपको कुछ देती नहीं है और ये आपको अपने साथ मिलाती है कि आप भी मेरा हिस्सा बन सकते वो हो, देती भी नहीं है और जो मुझे लगता है, वो दिखाती भी नहीं है, वो दिखाती नहीं। बताती भी नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ होती है कि देखो कि यार धंधा कि चौपट हुआ पड़ा है, कैसा चल रहा है कि दाल-रोटी चल चल रही है, बस मरे पड़े हैं और आप देखिए कि उनके शादियाँ करोड़ों में हो रही है।
आपकी सिटी के सबसे बड़े मैरिज पैलेस हैं, वो आप और मैं बुक नहीं करते, वो वही लोग बुक करते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि दाल रोटी चल रही है। हुँ। कितना बड़ा पैसा वहां पे बनता है। अब हमारी इंडस्ट्री बताता हूँ कि क्यों बुरी है। आपने सुना है ना कि निंदा रस होता है और सत्य कड़वा कड़वा होता होता है ना। है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सत्य क्या है कि मैं आपको ये आके बता रहा हूं कि सर ये एक कप है, ये इतने रुपए का है, और इस कप में से इतने रुपए आपको भी आ आएँगे। सकते हैं। ओके। अब आप क्या करते हो कि मेरे पे उंगली उठाते हो, अच्छा अच्छा ये कप इसलिए महंगा है क्योंकि बटता है। बँटता है। ये कप इसलिए महंगा नहीं है कि बटता है, ये कप इसलिए महंगा हो गया क्योंकि जीवन में पहली बार कोई आपके सामने बैठ के बता रहा है कि इतना बटता है, आप ले सकते हो। आप भी ले सकते हो। वरना अगर आपको पता चल जाती कि ये जो 10,000 की सूट लेंथ आपने पहन रखी है वो मुश्किल से 1,000 की है, तो ये सूट लेंथ इसी क्षण महंगी हो जाती। मगर आपको ये बात किसी ने बताई नहीं। सही बात है। आपको बताया होता आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, जो आप ये जो एप्पल का लेके बैठे हैं, ये आपने जो 1.25 लाख का खरीदा है। मेरे पास दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, क्योंकि ट्रंप ने, आपको मालूम है कि टैरिफ लगाए थे अलग अलग देशों में, तो इसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और बाकी चाइना में है, तो ये भी चपेटे में आ गया था। तो इन्होंने जाके ट्रंप से वापस, क्योंकि यूएसए की कंपनी है, तब इसकी पूरी डिटेल दैनिक भास्कर में दी हुई है। जो आप 1.25 लाख रुपए का एप्पल फोन, जो आपके पास मैं चर्चा भी कर रहा था अभी इस ब्रॉडकास्टर पहले, इस मॉडल की 1.25 लाख वाले की कीमत 47,500 है मात्र। तो 70-75 हजार रुपए अगर उस टाइम उस दुकानदार ने बताए होते आपको कि ये बटते हैं बीच में, तो ये एप्पल आप ले पाते क्या? डाउट हो जाता है। डाउट हो जाता है ना। तो वहां पे भी तो बटता है, मगर वो इसलिए आपको वर्थफुल लगता है कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बचता यार, 500-700 मैं बचाता हूँ, 500-700 कोई और बचाता है, बाकी कहाँ बचता है। हम इसलिए महंगे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि जिंदगी में पहली बार आपको कोई सामने बैठ के बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है, 5% 7% कंपनी का मार्जिन है, और बाकी बचा हुआ मार्जिन ये कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। तो आप कहते हो ये प्रोडक्ट महंगा है क्योंकि बीच में बढ़ता है। एक बहुत बड़ी बात सुभाष जी के माध्यम से हमारी क्लियर हुई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम या हमारे जो लीडर होते हैं या हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म लोगों को ओपनली चीज़ें बताता है और सबको मौका देता है कि ये जो प्रॉफ़िट है ये हम सब के लिए है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में वो सब हिडन है और उसमें कुछ ही लोग पैसा बनाते रहते हैं और वहाँ पर कस्टमर यानी कि कस्टमर मरता रहता है हाँ। और यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल, हर एक डायरेक्ट सेलर अपने सपने पूरा करता है। तो आपके एक लास्ट क्वेश्चन और करूँगा। तो सुभाष जी, जैसे आपने बोला व्हाय क्लियर, तो आपका ऐसा कौन-सा व्हाय है कि जो आप इतने सफल होकर के फिर भी आप लगे पड़े हो? कौन-कौन से ऐसे ड्रीम हैं जो आपको मजबूर करते हैं काम करने के लिए? तो थोड़ा-सा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे तो? मेरे को लगता है कि जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, तो उस टाइम सीधी सी बात है कि 15-17 साल पहले मेरे मूंछें भी है वो निकल रही थी, तो ब्राउन कलर की थी। तो उस टाइम के ड्रीम कुछ अलग थे। ठीक है, हर एज के अनुसार मेरी आज की समझ बोलती है कि ड्रीम भी हल्के फुल्के मेरी भी चेंज होते रहते मेरी हैं। भी मूंछें निकल रही थी हल्की-हल्की सी और मैं आर्मी में चला गया। तो सही बात है, उस टाइम के अलग ही ड्रीम थे और मतलब ड्रीम की कोई डेफिनेशन भी नहीं थी है हमारी। नहीं तो उस टाइम क्या था, उस टाइम तो ये भी लगता था कि यार गाड़ी की बजाय उस जमाने में जस्ट जैसे कि पल्सर बाइक आया था, नया नया एडवर्टाइजमेंट आता था, नोकिया का 6600 फोन आया था जो हर स्टार के हाथ में हुआ करता था। तो यानी कि उस टाइम के ड्रीम भी वैसे ही थे जब आए। मगर उसके बाद में जब इस इंडस्ट्री को समझा, इस इंडस्ट्री के अंदर और टाइम बीता, परिवार बच्चे लाइफ में आए, तो ड्रीम शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब, आज मुझे बीएमडब्ल्यू या किसी भी लग्जरी गाड़ी से भी ज्यादा, अगर आज मेरा कोई ड्रीम है, तो वो ड्रीम है मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि सफलता पे पहुंचने से पहले जो मेरा रास्ता था, उस रास्ते में जो उतार चढ़ाव मैंने देखे थे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे देखें। हम लोगों ने जितना कह सकते हैं कि हम लोग जो सहनशील है, क्या पीपी सर हमारे बच्चे उतने सहनशील हैं आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं है, उनको तो छो मैं कल की बात बताता हूँ, बात अपने बच्चों से स्टार्ट की। मेरा बड़ा बेटा आया, बोला डैडी जी अभी स्कूटी मुझे तकलीफ़ कर रही है कॉलेज जाने के लिए। तो बोला मुझे एक
फोर व्हीलर दिलवा दो। तो मैं बोला हाँ बेटा अभी देखेंगे, अभी बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं। नहीं, बोला राजस्थान में मिलती है वो, थार का छोटा मॉडल है, जिप्सी टाइप में है। बात कहता ही रहा, बोला हाँ, बोला अब आप मेरे बारे में सोचो, बोला। तो जब मैं अपने पिताजी के स्ट्रगल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे पिताजी के ज़माने में यदि आज इतना पैसा बन रहा है हर पेरेंट्स के पास में, और आज से 20 साल पहले इतना पैसा होता तो डेफिनेटली बहुत अलग बात थी। जी तो सर। तो ये था कि यानी कि और अगर आप उसको इनकार करोगे तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, पैनिक हो जाता है। ठीक है, मुझे तो कभी कभी यूं लगता है कि परमात्मा ने बड़े जोरदार सिस्टम डेवलप किया था कि ब्रेन को सुरक्षित रखना है, तो ये हेलमेट ही दिया है एक तरीके से बड़ा सही स्ट्रॉन्ग। बात है। हार्ट है उसकी केयर करने के लिए पसलियां, रिब्स दी कि ये बड़ा नाजुक पार्ट है। पर मालूम नहीं कि आज के बच्चे उस हार्ट को पसलियों में से, रिब्स में से निकाल के हाथ में लेके हाथ में घूमते लेके हैं, घूमते रहते और हैं। हम जैसे ही उनको कुछ बोल दें तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनका दिल टूट टूट जाता है। टूटना जी शुरू हो ठीक है, जाता है। तो जो ये मजाक की बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है ये। आज कोटा सीकर जो एजुकेशन हब है, वो एजुकेशन हब कम और प्रताड़ना के केंद्र ज्यादा बन चुके हैं। जॉब तो उतने ही रहेंगे ना, जॉब ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे, मगर लाखों की संख्या वहां पे पहुंच गई। इसके पीछे कारण जो मुझे भी लगता है कि उन बच्चों को यदि मेंटली एजुकेशन के साथ साथ फिजिकली टफनेस नहीं मिल रही है, फिजिकली टफनेस ना मिलने के कारण वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कि उनके अंदर कोई भी चीज़ की क्षमता नहीं है। हमारे जब हम कोई चीज़ माता पिता से मांगते थे तो पहले तो 4 गालियाँ पड़ती थी, थोड़ा और कोशिश करी तो 4 डंडे पड़ते थे। तो बचपन से हमारी पिटाई हुई है, और उस पिटाई में और ऐसे एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं कि जहाँ पर 10-10, 20-20 बार कहने के बाद कोई चीज़ मिलती थी। आज की डेट में पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि छोटी सी उम्र में उनको आईपैड, छोटी सी उम्र में उनको बाइक, छोटी सी उम्र में उनकी वो लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, तो पेरेंट्स तो सदा नहीं रहेंगे तो साथ में। तो अब हमारी यहाँ पे क्या ड्यूटी है, जो मेरी ड्रीम बने, वो ड्रीम यही बने कि ठीक है, मैं उनको मजबूत करूंगा इस संसार के प्रति। वो काम अलग रह गया है मेरा, ताकि वो इतने भी सॉफ्ट ना बने। मगर उसके बावजूद बीइंग फादर मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा भी मेरे कुछ ऐसे काम हैं कि शायद वक्त से मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। ठीक है, जिस तरफ दिशा बहती है कई बार, उसी रूप में आप रोक नहीं सकते चाह के भी। ठीक है, कुछ क्रांतियां ऐसी होती है कि जब ये गैस सिलेंडर आए और लोगों ने कहा नहीं नहीं जी जल जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बहुत अभी विरोध आपको हुआ था। मालूम है युद्ध के हालात में थोड़ी सी पैनिक कंडीशन आई, हाँ और देखो, लोगों की हालत आपने देखी कि गैस सिलेंडर के बगैर उनको लगता है हम जी नहीं जी पाएंगे। नहीं पाएंगे। तो किसी टाइम का विरोध बाद में एक हवा ऐसी बहती है कि लोग उसमें हो जाते हैं शामिल, कहने का मतलब। तो मैं भी ये नहीं है कि मैं बच्चों को जी वैसा का वैसा ही बनाऊंगा जैसे हम लोग थे, जरूरी नहीं है। वक्त बहुत बड़ी चीज है। अब इसका एक समाधान जो मुझे खोजना पड़ेगा एक पिता के रूप में, कि उनकी लाइफ में कम से कम मेरे जीते जी कोई चैलेंज ना आए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं और कितना का बड़ा कर रहा हूं। हो सकता है कि किसी ने एक बिजनेस बनाया और बच्चा उस बिजनेस में या तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, और या उसको संभाल नहीं पाया। पता चला कि उस पिता ने 30 साल 40 साल तपस्या की और उसके बाद करोड़ों का जो बिजनेस उसको सौंपा, या तो उसका इंटरेस्ट नहीं था और या फिर उसने जीरो कर जीरो दिया। कर दिया। ठीक है, और उसके देखते देखते जिंदगी में अच्छे दिन और वो वाले दिन जीरो हो गए। दोनों देख लिए उसने, और वो खुद से ज्यादा उस बच्चे के लिए परेशान हो रहा था उस टाइम में। जो इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा करने का कारण यही था कि मुझे मालूम है कि अगर मैं मेरी मेहनत के दम पे इस सिस्टम में 5 साल 10 साल एक लंबा पीरियड लेके अगर इस इंडस्ट्री में मैं लगाता हूँ। ठीक है, वहां पे भी तो मैंने 15 साल लाइफ के लगाए हैं ना, मेरे और काम जो मेडिकल लाइन के सही काम बात थे। है। तो यहाँ पे भी मैं लंबा टाइम सोच के 5 10 साल 15 साल के लिए इस इंडस्ट्री में मैं अगर सब कुछ झोंक देता हूँ, तो इसकी जो कामयाबी है वो फ्यूचर में मेरे बच्चों पे डिपेंड नहीं करती है। वो ऑटोमेटिक जो अच्छी कंपनियां हैं वो नॉमिनी को देती है, बिजनेस यानी है कि जो। एक तरीके से आप फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहते हो कि वो फाइनेंस के लिए कभी भी फ्यूचर में तकलीफ में ना आए, फिर वो अपने ड्रीम को और अपने फाइनेंस को मल्टी टाइम फाइनेंस लेकर के फ्रीडम जाए। के साथ साथ सिक्योरिटी। फाइनेंस तो किसी पिता ने दिया, उसने बिगाड़ दिया फाइनेंस उसका, मगर ये इंडस्ट्री फाइनेंस के साथ में उसको क्या देगी, सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी देगी। देगी जो आपने डेवलप कर दी। ठीक है,
तो अब आपने अगर डेवलप कर दी और ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हो सकता है हर इंसान के इसमें मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगा। हो सकता है कोई चाहे कि मेरा बेटा यूएस से जाके वहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाए, 5 करोड़ का पैकेज पाए। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं 5 करोड़ का पैकेज मेरे घर में दे दूँ और मेरा बच्चा ज़िंदगी भर मेरी वो आँखों ज़्यादा के सामने रहे। वो मैं ज़्यादा थोड़ा-सा इस नेचर का हूँ या स्वार्थी मान नहीं, लीजिए नहीं, जो भी ये है। स्वार्थ नहीं है, ये अच्छा एक मैसेज है। आजकल तो सुभाष जी ऐसा हो गया है कि बच्चे पढ़ लिख कर के विदेशों में सेटल हो रहे हैं और जब पेरेंट्स को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनके पास नहीं थे। पूरा जीवन माता-पिता लगा देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सक्सेस के लिए और बच्चे अपने ड्रीम और अपनी लाइफ़ के लिए माता-पिता को बुज़ुर्ग होते छोड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि घर में ही रहें, यहीं पे रह कर के 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ जो भी आप एज़ ए सिक्योरिटी इनकम बोल रहे हैं, आपके सामने ही बच्चे एन्जॉय करें और आप एन्जॉय करें तो उससे बड़ा सफलता और नहीं है। सबसे बड़ी बात है बच्चे, बहुएँ सब वैसे भी पास में रहेगी कि हमारा बूढ़ा कमाता बहुत है। कमाता बहुत है, काम का है। हमारी तो आर्मी में बोला जाता है कि आप काम के हो तो पूजे जाओगे और बेकाम हो जाओगे तो कैटेगरी होकर के फिर आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। एक लास्ट आप अपना एक परिचय दें कि आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आगे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक लाइन में हमारे ऑडियंस को आपको मैसेज देना पड़े तो। मेरा नाम सुभाष मंडा है और राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम से एक ज़िला है, बॉर्डर एरिया पड़ जाता है हरियाणा और पंजाब का। जहाँ पे एक संगरिया तहसील में एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ से मैं निकला हूँ रतनपुरा। और मेडिकल फील्ड में रहा क्योंकि मेरे परिवार में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और मेरे भाई हैं, वो भी डॉक्टरी लाइन में हैं। मैं मेडिकल लाइन में चला गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी चला गया। मगर सारा कुछ निचोड़ देखने के बाद में ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग से बेटर कोई इंडस्ट्री नहीं है। नहीं है। और मैं सबके लिए मैसेज भी ये देना चाहूँगा कि देखिए कि सीखना तो पड़ेगा। इससे कम इन्वेस्टमेंट का और हाई रिटर्न देने का, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी और फाइनेंशियली फ्रीडम देने का अगर बिज़नेस दुनिया में कोई दूसरा है तो मेरे सामने ला के रखो। मैं उसे करना पसंद करूँगा। क्यों करना पसंद करूँगा? कि टाइम फ्रीडम भी मिल जाए, मनी फ्रीडम भी मिल जाए, सिक्योरिटी भी मिल जाए और पैसा भी ज़्यादा ना ना लगे। अगर इन्वेस्ट हो। ऐसा कोई है तो मैं तो नहीं अपने है, खोल के बैठा हूँ, दिमाग लाओ ना मेरे नहीं पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं है सर। आज दूर-दूर तक नहीं है। कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है जो ये चारों पाँचों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे देता हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मज़ा आ गया आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो साथियों, ऐसे ही एजुकेशन के लिए, ऐसे ही लीडरशिप के लिए, ऐसे ही सफल लोगों के लिए फॉलो करिए मेरा पॉडकास्ट चैनल पीपी सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार पीपी सर, जय हिंद। और आपका तहे दिल से आभार कि आपने स्पेशली मेरे जैसे बंदे को आपने बुलाया। धन्यवाद।